हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोवाल का कई ऐसा वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका पोस्ट है, अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई ने मुसलमानों से ज्यादा भारी मात्रा में हिंदुओं को रिक्रूट किया हुआ है गद्दारी के लिए, जासूसी के लिए। यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हारा बाप वो सबूत लेके आया है। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20% will be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry them. सुन लिया, जहां हिंदू समुदाय दिन रात मुसलमानों को गालियां बक रहा है, मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, या नरसंहार देखकर खुश हो रहा है, या पीछे से तालियां बजा रहा है। मुंह से एक्टिंग कराने में बड़ा गलत हुआ यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से तालियां बजा रहा है। हजरात, उनके लिए अजीत डोवाल के इस वीडियो का एक और अहम हिस्सा है जो भाजपा के मुंह में मूतता है, जो मदरसों को, मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा बता रहे हैं। अजीत डोवाल ने कहा है पहले ही कि कोई हिंदू संगठन ऐसा नहीं सामने आया जिन्होंने मुसलमानों की तरह आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई हो। खुदा की कसम सबूत लेके आया हूं, अंधभक्तों का बाप हूं तो सबूत के साथ बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, पहले बात सुनिए फिर वीडियो देखिएगा। अजीत डोवाल ने, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि रामलीला मैदान में मुसलमान इकट्ठा हुए थे। ये सिर्फ मुसलमान थे, मौलवी लोग थे जो अपने मुल्क के लिए खड़े हुए और उन्होंने फतवा जारी किया आतंकवाद के खिलाफ। मुझे बताओ कौन सा हिंदू संगठन है जिन्होंने मुसलमानों की तरफ, यह अजीत डोवाल के बोल हैं। हिंदू संगठनों के मुंह पर यह झापड़ पर झापड़ है। देखो, not have any Muslim population or a Hindu population. When it comes to a war against terror, it is an attack on it. So the first thing that one should do, this thing is that we should stop thinking in communal lines. Are with us in fight against terror much more than any Hindu organization. You tell me any Hindu organization which has issued a fatwa or a diktat or this thing against terrorism. It is on the Ramlila ground with 50,000 Maulanas who passed a fatwa against international terrorism and terrorism in 2012 and said that we are going to oppose it. They have offered total help, and it is. They wanted some Hindu organizations also to come on the same platform. They said it will endanger them. It is the violent, coercive, vocal minority which sometimes is misunderstood as the voice of Islam. The voice of Islam is not for criminality. The voice of Islam is not for killing the innocent. And the majority of the Indian Islam is totally in support of it. We had global recruitment when there was this thing against Soviet. मोहतरम हजरात, ये है हमारा हिंदू समाज जो हमको गालियां बक रहा है। हम हिंदुओं को कह रहे हैं भाई हो आप हमारे, आप तो हमारे भाई हो, और वो हमें मार रहे हैं। हमारे मारे जाने पर तालियां बजा रहे हैं। कहां है आज हिंदू को, मतलब हमारे लिए कौन बोल रहा है? हमारे घरों पर बिल्डोजर चल रहा है तो सारे ही हिंदू खुश हो रहे हैं भाई। कोई हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि नहीं बड़ा गलत हो रहा है। बहुत मतलब समुंदर में दाने की तरह कोई कह देगा कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, वरना आप सोशल मीडिया पे देखिए खुशियां मनाई जा रही हैं। सबको पता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है, योगी सरकार कर रही है। एक देश में दो तरह के लोग, दोनों के लिए एक जो कानून बनाया है वो अलग अलग है। गद्दार से भरे हुए हैं ये खुद, लेकिन मुसलमान गद्दार। हजरात, ये रिपोर्ट देखिए, आज तक का सोर्स है। उदुपी के अंदर 2 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया। भाई, जैसे ही एटीएस को पता चला कि कुछ संदिग्ध ये काम कर रहे हैं, तो दोस्तों भारत की जो शिपयार्ड है जहां हमारे लिए नेवी के लिए शिप बनाई जाती हैं, वहां से रोहित 29 साल का और सन्नी 37 साल का, इन्हें गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के निवासी हैं ये। उदुपी जिला पुलिस ने गुरुवार को दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रोहित मालपे स्थित कोचीन शिपयार्ड में इंसुलेटर के पद पर काम करता था, जबकि सन्नी कोचीन केरल स्थित शिपयार्ड में काम करता था। दोनों ही शिपयार्ड में काम कर रहे थे, हमारे सेना के बीच काम कर रहे थे। भाई, इन्होंने शिपयार्ड की तस्वीरें, हमारे समुद्री जहाजों की, हथियारों की तस्वीरें पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए लोगों को भेजी। पाकिस्तान के लिए जासूसी ये कर रहे थे।
अब उदुपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये जेल के अंदर हैं, लेकिन खास समुदाय आपको मुसलमानों को आतंकी कहता है, मुसलमानों को गद्दार कहता है। गद्दारी इनके लिए आसान है क्योंकि इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि देखो हिंदू तो भारत का है, हिंदू गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रोपेगेंडे में 1% सच्चाई नहीं है। माननीय अजीत डोभाल ने क्या कहा है, मुसलमानों को कम, हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट किया है आईएसआई ने गद्दारी के लिए। तो गद्दारी करने में अपनी भारत मां की जय मुसलमान नहीं बोलते भाई, हम बोलेंगे भी नहीं। हम अपनी मां को मां मानते हैं, हम गाय को मां मानते, तो तुम्हारी तरह अपनी मां को इस सर्दी में सड़क पर नंगा नहीं छोड़ देते। हमारा कॉन्सेप्ट दोगला है ही नहीं। दोगला कॉन्सेप्ट भारत मां है, अच्छा ठीक है, हम मानते हैं भारत मां की तरह है, लेकिन भारत मां है, तुम दोगले हो। कैसे साबित करूं मैं आपको? मैं कर रहा हूं, सुनो। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हमसे ये कहते हैं कि हम तो बाप है पाकिस्तान के। हम भी कहते हैं, मुसलमान खुद कहते हैं हम तो बाप हैं भाई, भारत इंडिया बाप है पाकिस्तान का। तो अगर इंडिया बाप है पाकिस्तान का तो पूरे 12 महीने तुम यूं कहते हो कि भारत मां है। पहले क्लियर कर लो ना कि भारत मां है या बाप है। मुसलमान तो कहता है भारत तो बाप है, पाकिस्तान का क्या, हम तो सबके बाप हैं, भारत सबका बाप है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा, पहली बात। दूसरी बात, वंदे मातरम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके शुरू की 2 लाइनें सभी के लिए हैं, उसके बाद ये जो लाइनें आगे बोली गई हैं वो जाकर आप पता कर लेना। उसके अंदर लिखने वाले ने हिंदू यानी हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया है, मुसलमानों के नरसंहार की बात की है, मुसलमानों को काटने की बात की है। इसी वजह से मुसलमान इन 2 लाइनों के बाद तीसरी लाइन को सपोर्ट नहीं करता। वरना वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जय श्री राम यहां से चीख के बोलो, यहां से चीख के बोलो, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मस्जिद के आगे चीखो, आप मंदिर के आगे चीखो, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कमाल यह है कि गद्दार भी सबसे ज्यादा आपके अंदर हैं, देश से गद्दारी करने वाले आपके अंदर हैं, अपनी कौम से गद्दारी करने वाले आपके अंदर हैं। और कमाल यह है कि सारी दुनिया ये देख रही है, आज सारी दुनिया देख रही है कि हिंदू समुदाय मुसलमान को आतंकवादी कह रहा है, लेकिन आतंकवादियों और देश के गद्दारों की सबसे लंबी लिस्ट में इन्हीं संस्कारियों का नाम आ रहा है। वहीं आज खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो गया है। ये तो मुसलमान बेगैरत है भाई, ये पिट के आ जाता है और बेचारा पिट के तो आएगा ही। पहली बात, आज के मुसलमान को खबरों में इंटरेस्ट नहीं है कि चल क्या रहा है। अगर मुसलमान जो गरीब है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है, अगर मुसलमान खबर देखना शुरू कर दे तो 90% उसे यह पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो सकता है, माहौल आज क्या है। पहली बात। दूसरी बात, मुसलमान को फर्क ही नहीं पड़ता कि उस मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। ऐसे होते होते नंबर सबका लग रहा है और अभी भी मुसलमान एक नहीं हो रहा है। मुसलमानों में एक से एक बदमाश और डॉन मिलेगा आपको, लेकिन आपस में लड़ता हुआ मिलेगा, कोई कौम के लिए खड़ा होता नहीं मिलेगा। सच्चाई बयान कर रहा हूं।